कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। औरतें उतर आई हैं मैदान में। हाँ जी, हम भी उतर आए। जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं। कश्मीर हमारी शाहरग है, भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। मुसलमानों को अब मिल रहा है आजादी, सबसे बड़ी चीज। इंडिया में रह रहे हैं, वो आजाद नहीं है, वो आजादी से नहीं घूमते। इंडिया में मुसलमान आजाद नहीं है। इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से बौखला गया और स्टार्ट कर दिया अपना फिर से पुराना वाला प्रोपेगेंडा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में फिर से स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान के लोग फिर से सड़कों पर आ गए हैं और फिर से यही नारा लगा रहे हैं। वजह यह है दोस्तों कि इंडिया ने अपना बजट पेश किया और अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क थे सबके लिए कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया। पाकिस्तानियों के लिए दिया ठेंगा, तो पाकिस्तान हो गया परेशान। नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं, तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती करके क्या करें? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था $14 बिलियन। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूं। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत, एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है। उसने ना पहले अपना सारा रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, शेव करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हम गैर मुस्लिम हिंदू की कटिंग शेव बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दुगला म्यार है, दुगला म्यार कहते हैं। 5 फरवरी में हमने देखा कश्मीर के झंडे भी हैं, फलस्तीन के झंडे भी हैं। तो मकसद क्या है रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का? हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनियों और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे तो हम लोग इन जगहों में आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं। उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेटा तरक्की हो गई है। कश्मीर में एजुकेशन है, सारी की सहूलियात है, और भारत कहते हैं कि जितना हमने तरक्की दी आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत है, जो इवन के जो कश्मीरी थे वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। ये उधर भी आर्मी खड़ी है। कश्मीर को इंडिया का कश्मीर था ना, कहें कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर है, इंडिया का है। इंडिया का नहीं, हमारा वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है तो हमारे पास है। कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। हम 70 सालों से क्यों नहीं ले पाए कश्मीर? इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे हुक्मरानों की नीयत खराब थी। औरतें उतर आई हैं मैदान में। हाँ जी, हम भी उतर आए। जिस्म और रूह का ताल्लुक है। जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं। पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी है पाकिस्तान के लिए, जमात इंशाअल्लाह। कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा, और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें तमाम करारदादों के मुताबिक की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। कैसे भी सीख सकते हैं, हमारा ईमान शहादत है। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा जी। तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम
इल्जाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है। ये छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। से ही क्या नाम लेते हैं, जंगें जीती जाती है, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है। क्या करेंगे? बहुत में जंगल बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह सकें। तो शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद कि हमारे हक में बेहतर था, तो इसलिए शायद कायद आज़म ने हमारे लिए अलग मुल्क का सोचा होगा। ठीक है, हमारे लिए बेहतर था, सोचा था। सोचा क्या था, मतलब वो बताएं कि क्या बेहतर था जो तब नहीं था मिल रहा मुसलमानों को, अब मिल रहा? आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ उनको था कि हम एक ऐसी मतलब स्टेट में रहें जहाँ पे हम आज़ाद होकर घूमें, हम किसी की गुलामी ना करें। इंडिया के जो मुसलमान हैं जो अभी इंडिया में रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से नहीं घूमते? भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनका भी ये एम था कि हम भी एक अलग कंट्री में जाएं। क्योंकि अगर आज वो अलग कंट्री में ना होते तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे हमारी तरह ना मना रहे होते। तो क्योंकि उनकी भी ये थी कि हम, आपका कहने का मतलब है उनकी भी यही सोच थी, या वो भी यही चाहते थे कि मुसलमान जो अलहदा जाने चाहते हैं वो चले जाएं? जी, वो भी यही चाहते थे कि मतलब हमारी अंग्रेजों से वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे। तो इसीलिए हम एक अलग अलग स्टेट में जो थे वो चले गए। ठीक है, ये बताएं जिन वजूहात की बिना पर अलहदा पाकिस्तान बनाया गया, जी हम यहाँ पे तरक्की करेंगे, वहाँ पे हमें मुसलमानों के राइट नहीं मिल रहे, यही थी तब सोच। तो नहीं मिल रहे राइट, तो और हम तरक्की नहीं कर पा रहे, तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, लेकिन हम ये है, देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मुझे जरा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे, हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। मतलब ये बात किसी हद तक लॉजिकल है कि भाई नहीं भी कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, और वैसे बुरी बात है नहीं कर रहे, करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। तो लास्ट में ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं? जो अभी इंडिया में मुसलमान मुसलमान आज़ाद नहीं है, उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख कर तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं है, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है। देखें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट, सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो मिनॉरिटी से, जो हिंदू या क्रिश्चियन या कोई एक जो सदर या प्राइम मिनिस्टर बना हो। आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, या राइट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो 4 रह चुके हैं। उन्होंने चाहे दिखाने के लिए, मान लिया दिखाने के लिए, मिसाल सेट करने के लिए वो कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। ऐसा ही है ना, अब हमें तो सोशल मीडिया जो दिखाता है हमें तो वही देख रहे हैं ना, हम तो वही देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उधर के मुसलमान जो है माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हम तो फिर उस तरह से सोचेंगे ना कि उनके साथ वैसा हो रहा है। बिल्कुल, ये बात ठीक करेंगे, जो दिखाया जाएगा इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। अगर तो हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल गलत बात है अगर हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा, सोशल मीडिया दिखा रहा है या मीडिया दिखा रहा है, तो इसमें हम पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। हम जो देखेंगे, हम अब वहाँ गए तो नहीं, जो देखेंगे वही बताएंगे। I'm going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was sober. $14 US. $14 US. I'm just like I'm blown away. Like this is incredible. सर, अभी एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है, जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था। इतनी खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। और जैसा आपने कहा है कि वो वीज़ा वगैरह देता है, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब दूसरे वीज़े तो नहीं देते, लेकिन मेडिकल वीज़ा नहीं देता, लेकिन मेडिकल वीजा लेकिन एहसास का कोई बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज में करता है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और वो फिर इंडिया की तारीफ करी और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोर को इंडिया लेके गई। वहाँ पे मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। रही हमारी बात, हमारे डॉक्टर्स तो पहले पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि जो इलाज यहाँ पे इम्पॉसिबल
पॉसिबल है, जो बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना है तो आप लोग बाहर चले जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छा होता है। और हाँ दोस्तों, देखा आपने कि पाकिस्तान के बेचैनी किस बात पर है। पाकिस्तानियों को तो भीख में कुछ भी नहीं मिला इंडिया की तरफ से। अब IMF की तरफ से जो मांगेगा वो मिलेगा, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इंडिया के साइड से पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई हमसे तुम जंग करोगे, हमारे फौज को मारोगे और हमसे उम्मीद करोगे, ऐसा कभी हो सकता है? और आज फिर से पाकिस्तान में राग अलापा जा रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो भाई ये सपना है, दिखाओ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाओ, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। तुम धरना दो, प्रदर्शन करो, रोड पे जाओ, सड़क जाम करो, करते रहो भैया। तो मिलते हैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।